और ये देखो मौसम का नज़ारा, एकदम घनघोर ही घटा छाई हुई है। और ये नीचे ये लगाई है जालियाँ। देखो ये खीरे बीजे हुए हैं, ये वाला खीरा है जो सेम पत्थर, और ये थोड़ा अलग ना, ये करी देखो बिजना में भी मेरे हुए हुए तो बीबी जिसे बीज नहीं कीता। तेरी हुई ये वाले लागे देखो काजल के लगे यहाँ पर फसल, मेरे भी लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करते होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5:30 बजे। मैं अभी घर पहुँची और मैंने सीधे कपड़े चेंज किए और अब जा रही हूँ मैं नीचे के घर, क्योंकि अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का और मुझे भूख भी बहुत ही जोरों की लगी। तो मैंने यहाँ ही बाल्टू और छोड़ा था। मैं पहले नीचे पहुँच गई थी, लेकिन मेरे से दवाइयाँ मांगी गई थी तो वो मैं यहीं छोड़ गई थी। तो फिर मुझे नीचे से दोबारा आना पड़ा और उनको मैंने तो आज दिन दिन तो हर दिन अच्छा रहता है ना, लेकिन मुझे इंतज़ार तो शाम को होता है जब मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ और ये एक अच्छा सोर्स हो जाता है ना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। तो आज दिन में क्या बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी दिन में। हवाई मतलब कि वो ऐसी बारिश थी ना, अगर उसमें छाता भी लेकर जाते तो वो भी उठ जाता। भयानक बारिश आई थी और ऐसा कि आंधी तूफान की तरह आया था। और अब देखो मौसम धूप लगी हुई है, तो ये मौसम पल में बदल जाता है। लेकिन जिस तरह से आजकल इंसान पल में बदल जाते हैं, उस तरह मौसम भी अपने करवट पल में बदल रहा है। तो मैं अब बस पहुंचने वाली हूँ नीचे के घर। अब मैं सीधा जाऊंगी और चाय बनाऊंगी और क्या करूंगी, और उसके बाद देखते हुए आगे क्या होता है, घास लाना है कि खाना बनाना है। तो अब मैं सीधा आपको रसोई घर में मिलूंगी। लेकिन सिर्फ बाल लगा के चलना पड़ रहा है। साइड फील्ड की वेलवेट, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर वीडियो भी ले रहा है फोटोज में, यहाँ पर फिल्टर अच्छा काम करता है। दियांशु कहाँ है? दियांशु हेलो, हंस रहा है, हंस रहा है दियांशु। हेलो 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 हेलो। जैसे को छोटू जाए जैसे बाइगर 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 बाय बाय। तो अब मैं आ गई हूँ चाय पानी पी के बाहर, और ये पीछे से आ रही है अनुजा। ये जा रही है दुकान से टमाटर लाने और मैं जा रही हूँ गाय से दूध निकालने। तो मैंने बाल्टू अपना रेडी कर लिया है और इस वक्त टाइम हो गया है 6:30। तो 5:30 बजे मैं पहुँची थी और एक आवर में रसोई में थी। मैंने चाय बनाई, कुछ बर्तन वर्तन साफ किए और अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो जा रही हूँ गाय से दूध निकालने, क्योंकि आज खाना भी बन गया है। रोटी तो पहले ही बन गई थी और तड़के का इंतज़ाम भी मम्मी जी कर रही है। तो मेरा सिंपल सा काम रह गया है गाय से दूध निकालना। तो मैं जा रही हूँ। जाते जाते मुझे यहाँ पर अंकल दिख जाते हैं जो कि लकड़ी काट रहे हैं। अंकल भी मेरे ब्लॉग बहुत ही नज़दीकी से मुझे फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। ये हर एक मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और ये देखो मौसम का नज़ारा, एकदम घनघोर ही घटा छाई हुई है। और ये नीचे ये लगाई हैं जालियाँ एप्पल के लिए। तो यहाँ से आगे की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये फूल भी खिल गए हैं आजकल और कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे फूलों की बिजाई की थी
अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन उसमें से केवल 2 ही फूल की कलियां हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाई हैं और बाकी सूख गई। तो यहाँ पर एप्पल का बगीचा, और कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे एप्पल लगे हैं इस साल। तो बारिश के बाद मौसम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर चारों तरफ देखें तो एकदम ब्यूटीफुल सा व्यू सामने आ रहा है। अगर मेरे फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होती तो आप देख पाते। आप लोग जिन पहाड़ों में आने के लिए तरसते हैं, हम वहाँ पर हर दिन जीते हैं। कौन है भाई ये किसने पकड़ा है छाता? नाम नहीं बताना आपने, हैं? नमस्ते जी। और यार ये काजल अपना मुखड़ा छिपाते छिपाते, मैं काजल के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाया है? काकड़ी काकड़ी बिजनी करा करा मैं हाँ हाजिर कुछ और है बड़ा के हो हेड़ी है निवर, मेरी व्यूअर को बड़ी पसंद आती है काजल। अच्छा ऐसा है। लो बेजा काटे तक बोनी बाजा सही देखो बिजना में भी तो बोने मेरे कोई हो इसमें जी तो बीबी जी से बिजनी की था तेरी वही दिए वाले भी कोई लागे। ये देखो काजल के लगी है यहाँ पर फसल, मेरी भी लग गई है, बाद में दिखाती हूँ। तू आके पूरा बोनी की थी देखो बनी तोड़ना सारे रखनी पर उससे थोड़े तावने ना ब्रश कने कल तक भई ये नेट बाकी बोनिया कुछ नहीं तो ब्रश करना की जाऊंगे तब सीनी वे है न डोरी सीने आने तो किच्छे बे राणे की तो और छोटी बड़ा पिछले तो भूल रही है मैं तो भूल रही ने आने भूलते काल से ही काल बोमी जो बस राजे बस इसी बार क्या सारे होंगे पीछे है देना मैं पैसे तेरे को काजल। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपनी गाय के पास, और मैंने सोचा कि गाय से दूध निकालने से पहले मैं जो मैंने खीरे बीजे थे, कुछ कद्दू और कुछ सजाकड़ियाँ बीजी थी, तो देख लूँ कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि बारिश के होने से वो भी मतलब कि ज़्यादा पहले वो सूख रही थी ना, अगर बारिश हुई है तो हो सकता है कि उनका पौधा थोड़ा बड़ा हो गया हो। तो उनको देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखो ये खीरे बीजे हुए हैं, ये वाला खीरा है जो सेम पत्तर, और ये थोड़ा अलग ना ये है करेला। तो एकदम इनके बीज बड़े हो गए हैं, मतलब कि इनके पौधे बड़े हो गए। और कुछ मैंने यहाँ पर भी बीजे थे और ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने थोड़े बीजे थे उस जो ये वाला एप्पल दिख रहा है ना, एप्पल का पौधा आपको, यहाँ पर भी मैंने बीजे थे, लेकिन मुझे इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। चलो पहले यहीं आ जाते हैं देखने के लिए। तो एक तो यहाँ पर जौ बीजे और साथ मैंने वो भी बीज कर रखे थे, क्योंकि फिर अपनी सब्जी फिर भी अपनी होती है। और यहाँ पर जो लगे हैं ना, 2 लगे हैं, लेकिन यहाँ पर घास पड़ गया अभी। अगर इस घास की वजह से नहीं बोई होंगी ऊपर, तो इस घास को पहले निकाल लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि देखो ना इसके पत्ते हो गए हैं पीले। मैंने कुछ टाइम पे ले दिया था मैल, तो वो अभी भी यहीं पर है। ऐसे हटाने से शायद ये थोड़े पीले ना होकर अच्छे 3 पौधे यहाँ पर अब क्लियर दिख रहे हैं। अब उस तरफ भी देख लेती हूँ। कहाँ बीजे थे अब मुझे दिख नहीं रहे। यहाँ पर बीजे है करेला, और ये हो गया है बड़ा। ये देखो करेले के पत्ते हो गए बड़े। अब इनको जरूरत नहीं इनमें घास निकालने की, इसकी देखो ऐसे ये जा रही है, इसको बल बनाएगी, बाद में इस एप्पल के ऊपर ही चढ़ जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ पर मैंने करेले ही करेले बीजे हुए हैं, ये वाले भी यहाँ पर करेले ही हैं ना, करेले ही हैं ये भी। ये हो गए काफ़ी बड़े, तो सब कुछ ठीक ही है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि अंधेरा हो जाए, बस अंधेरा होने वाला है, उससे पहले मैं गाय से दूध निकाल देती हूँ, उसे घास वगैरह
दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मेरे पौधे तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि उनमें काफ़ी ग्रोथ आ रही है इस बार। खीरा भी बहुत अच्छा हुआ है, मतलब कि जो बीजा था, करेले, जो भी सब्जियां हमारे यहाँ होती है ना, वो सब हमने बीज कर रखी हैं। और एकदम ऑर्गेनिक, इनमें किसी भी प्रकार की मतलब कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता और एकदम नेचुरल है, सिर्फ मैल डाला जाता है और इनमें टेस्टी भी बहुत होती है खाने में। जब ये बड़ी होंगी, जब ये पौधे मतलब कि फल देंगे, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँगी। तो अब गाय से दूध निकाल लिया है, तो अब जा रही हूँ मैं सीधा घर की तरफ और अंधेरा भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। 7:15 हो गए हैं और अब अंधेरा बस होने ही वाला है, तो मैं जल्दी से घर पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर रास्ता ना, बारिश हुई है तो बारिश की वजह से थोड़ा फिसलन वाला रास्ता हो जाता है, इसलिए थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। कहीं पाँव में मोच आ गई, कुछ हो गया है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा संभल के चला कीजिए आप भी। तब मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, वैसे करेंगे तो क्या ही, थोड़ा बहुत काम काज देखूँगी, थोड़ा सुकून के 2 पल से बैठूँगी और फिर गुड नाइट आपको बोल दूँगी, खुद सो जाऊँगी।